ये जो हमने पहले डिस्कस किया जी मेथड, दैट वाज द केमिकल मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ दी, मतलब दो तरीके हैं मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। उससे पहले इसमें जी स्पेक्ट्रोमीट्री जो ऐसे टेक्निक जिस जरिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए। ये स्पेक्ट्रोमीटर के इंस्ट्रूमेंट है जिस जरिए हम कंसंट्रेशन में चेंज को मालूम कर सकते हैं कि स्टार्ट में इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, ठीक है जी। कुछ टाइम के बाद टाइम भी नोट कर लेंगे, जो दोबारा हमारे पास वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन उसको मालूम कर लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस लेकर डेल्टा डी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड है। इसमें ऐसे रिएक्शन जो स्पेशली आयनिक के नेचर होते हैं उन रिएक्शंस को हम यहाँ पर कंडक्टोमेट्रिकली डिटरमिन कर सकते हैं। कंडक्टोमेट्री क्या होती है? ये एक टेक्निक है जो हमें कंडक्शन के बारे में बताते हैं। कंडक्शन किसकी होती है? आयंस की होती है कंडक्शन। तो जब स्टार्ट में हम देखेंगे हमारे पास आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक आयंस बिकम डिक्रीजेज। इसके रिजल्ट में हमारे पास कंडक्शन भी कम होती जाएगी। इसलिए हम दो कंसेक्टिव इंटरवल में बता देंगे, पहले इतनी थी कंसेशन, बाद में इतनी हो गई। जितने टाइम ड्यूरेशन में ये तब्दीली आएगी वो नोट करेंगे और डेल्टा सिमिलरिटी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसकी मालूम कर लेंगे रिएक्शंस की, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी हम रेट ऑफ द रिएक्शन को यहाँ से मालूम कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है जी, ये ऐसा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स स्मॉल वॉल्यूम चेंज, ठीक है जी। स्मॉल वॉल्यूम चेंज को यहाँ से मालूम कर सकते हैं। द वॉल्यूम चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस। तो जितना चेंज आएगा वॉल्यूम में वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शंस के या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम इसको भी मालूम कर सकते हैं। अगला ये रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है जी। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं वेयर देयर आर चेंजेस इन इंडाइसेस, जो इनके जो डिफरेंट होते हैं हमारे पास इंडेक्स होते हैं उसमें तब्दीलियाँ जो आती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, वो हम यहाँ पर मालूम करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम यहाँ से मालूम करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन होगा, डेफिनेटली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी रिएक्टेंट्स की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सिमिलरली उसके वाले से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से भी इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है उसको केमिकल रिएक्शन जो है उसका रेट मालूम कर सकते हैं। लास्ट है जी ऑप्टिक रोटेशन मेथड। इसमें हम ऐसे रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ये क्या करती है, हमारे पास अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे होते हैं जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं जी। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जितने ज़्यादा होंगे उतना रोटेशन करेंगे वो। तो इसका मतलब है जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो मालूम कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं फिजिकल मेथड, इनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।